हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री पर। ये क्वेश्चंस रहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी रूल टिल द ईयर 1857 तक। राइट। सो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हों सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बाकी सभी वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखे हुए हैं, वहाँ पर जाकर आप बाकी वीडियोस को भी देख सकते हो। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी brought under the parliament control? A option है 1773, B है 1784, C option है 1793 and D option है none of these। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज 1773। अगला क्वेश्चन है, द emergence of British power in India is from the Battle of Buxar। Who made this statement? A option है सर स्टीफन, B है राम से मोर, C है डॉक्टर के दत्ता एंड डी है डॉक्टर आर.सी. मजूमदार। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज सर स्टीफन। अगला क्वेश्चन है, द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस गिव द ओनरशिप ऑफ लैंड टू। ए ऑप्शन है जमींदार, बी है पीजेंट्स, सी है स्टेट एंड डी है नोबल्स। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज जमींदार। और आपको यहाँ से एक पॉइंट क्लियर हो गया कि जो परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस किया गया था बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। राइट। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ईयर डिड द ब्रिटिश स्टार्ट स्ट्राइकिंग इंडियन कॉइन्स विद द पोर्ट्रेट ऑफ द ब्रिटिश किंग। ए ऑप्शन है 1835, बी है 1858, सी ऑप्शन है 1860 एंड डी ऑप्शन है 1758। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज 1835। अगला क्वेश्चन है, विच बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया बाय द ब्रिटिश वाज नोन एज व्हाइट हाउस। ए ऑप्शन है फोर्ट विलियम एट कलकत्ता, बी है रेजिडेंसी एट लखनऊ, सी है सेंट जॉर्ज एट मद्रास एंड डी है विक्टोरिया मेमोरियल एट कलकत्ता। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज सेंट जॉर्ज एट मद्रास को जो है व्हाइट टाउन जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द रिनोम्ड रेजिडेंसी कॉलेज दैट इज फॉर्मर हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता। ए ऑप्शन है नथनियाल वॉलेज, बी है राजा राम मोहन रॉय, सी है देवेंद्र नाथ टैगोर एंड डी है विलियम केरे। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज राजा राम मोहन रॉय। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर दैट इज उदंत मार्तंड was published from Calcutta in the year 1826. Who was its editor? ए ऑप्शन है पंडित जुगल किशोर शुक्ला, बी है पंडित सडल मिश्रा, बी है सी ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्रा एंड डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज पंडित जुगल किशोर शुक्ला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, यहाँ से आपको ये भी पता होना चाहिए कि न्यूज़पेपर कौन सा था, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर सो उदंत मार्तंड, और इसको पब्लिश कब किए, कौन से ईयर में किया गया था, 1826 में। और इसके जो एडिटर हैं उनका नाम था पंडित जुगल किशोर शुक्ला। राइट। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल व्हेन दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वाज ग्रांटेड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। ए ऑप्शन है सिराजुद्दौला, बी है निजाम उद्दौला एंड सी है मीर कासिम एंड डी है मीर जफर। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज निजाम उद्दौला। अगला क्वेश्चन है, एडन गार्डन ऑफ कलकत्ता वाज बिल्ट इन 1840। इट वाज नेम्ड एडन आफ्टर द नेम ऑफ अ सिस्टर ऑफ ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वो वाज द गवर्नर जनरल। जो एडन गार्डन है कलकत्ता का, उसको बिल्ड किया गया है 1840 में और उसका जो नाम है वो किसी एक गवर्नर जनरल की सिस्टर के नाम पर रखा गया है। तो आपको बताना है कि कौन से जो है वो गवर्नर जनरल थे। ए ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी है चार्ल्स मेटकाल्फ एंड सी है लॉर्ड ऑकलैंड एंड डी है लॉर्ड एलनबर्ग। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज लॉर्ड ऑकलैंड। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फोर्ट विलियम। ए है जॉब चार्नोक, बी है सर जॉन क्लाइव, सी ऑप्शन है सर लॉर्ड क्लाइव एंड डी ऑप्शन है सर चार्ल्स अय्यर। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज सर चार्ल्स अय्यर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट वर्नाकुलर न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया which was published on May 31, 1880 in Bengali language. What was its name? ए ऑप्शन है समाचार दर्पण, बी है समाचार संध्या, सी ऑप्शन है समाचार भूमि एंड डी ऑप्शन है प्रथम समाचार। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज समाचार दर्पण। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द गवर्नर जनरल हु चेंज्ड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट्स ऑफ जस्टिस फ्रॉम पर्शियन टू इंग्लिश।
ए ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी है लॉर्ड हार्डिंग एंड डी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन है हु वाज द स्कॉलर हु deciphered द एंशिएंट ब्राह्मी स्क्रिप्ट फ्रॉम द फर्स्ट टाइम। ए ऑप्शन है विलियम कैरे, बी है विलियम जोनस, सी है जेम्स प्रिंसेप एंड डी है नथनियाल वालिच। सो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज जेम्स प्रिंसेप। अगला क्वेश्चन है हु सेड वी हैव इफेक्टिवली क्रिपल्ड आवर एनिमी विदाउट मेकिंग आवर फ्रेंड्स टू फॉर्मिडेबल। ए ऑप्शन है लॉर्ड हास्टिंग, बी ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, सी है सर जॉन शोर एंड डी ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट बैंक अंडर यूरोपियन गाइडलाइंस वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन द ईयर 1770 एट कैलकाटा बाय अलेक्जेंडर। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट बैंक। ए ऑप्शन है पीपल बैंक, बी है इंडियन बैंक, सी है यूरोपियन बैंक एंड डी है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। राइट। अगला क्वेश्चन है द फिल्ट्रेशन थ्योरी इन एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज प्रोपेगेटेड बाय। ए ऑप्शन है W.C. वुड, बी है लॉर्ड मैकॉले, सी है जे मिल एंड डी ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज लॉर्ड मैकॉले। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल वाज कन्वर्जेंट विद अरेबिक, पर्शियन एंड बंगाली। ए ऑप्शन है सर जॉन शोर, बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक एंड डी ऑप्शन है वेरेन हेस्टिंग। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज वेरेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है द रूलर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज रिमूव्ड फ्रॉम पावर बाय द ब्रिटिश ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मिसगवर्नेंस। ए ऑप्शन है अवध, बी है झांसी, सी ऑप्शन है नागपुर एंड डी ऑप्शन है सतारा। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज अवध। अगला क्वेश्चन है वो फाउंडेड द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ अवध। अवध के जो फाउंडर थे वो कौन थे। ए ऑप्शन है शुजा उद्दौला, बी है असफद उल्ला, सी ऑप्शन है सफदार जंग एंड डी है सदत खान। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज सदत खान। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैड स्टार्टेड द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इन इंडिया इन द ईयर 1848। ए ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, सी ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली एंड डी ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है बिटवीन विच स्टेशन was the first railway line opened in India? ए ऑप्शन है कैलकाटा टू रानीगंज, बी है बॉम्बे टू पुणे, सी है कैलकाटा टू जमशेदपुर, डी ऑप्शन है बॉम्बे टू थाने। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज बॉम्बे टू थाने। और जो फर्स्ट रेलवे लाइन थी उसको कब जो है ओपन किया गया था, सो आपको याद रखना है इन द ईयर 1853। राइट। अगला क्वेश्चन है इन द परमानेंट सेटलमेंट द शेयर ऑफ जमींदार स्टूड एट। ए ऑप्शन है 1/4, बी है 1/6, सी है 1/11 एंड डी ऑप्शन है 1/2। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 1/11। अगला क्वेश्चन है द रूट बॉडी सेटलमेंट ऑफ मद्रास वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ए ऑप्शन है कॉर्नवालिस, बी ऑप्शन है विंगेट, सी है रॉबर्ट क्लाइव एंड डी ऑप्शन है मुनरो, दैट इज थॉमस मुनरो। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज थॉमस मुनरो। अगला क्वेश्चन है द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड बिगिन आफ्टर द। ए ऑप्शन है परमानेंट सेटलमेंट, बी ऑप्शन है ग्रांट ऑफ दीवानी राइट्स, सी है रिमूवल ऑफ मीर कासिम, डी ऑप्शन है कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूरी। So the right answer is option B, that is grant of Diwani rights. Next question है a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. Who made this statement? A option है Lord Macaulay, B है Lord William Bentinck, C है राजा राम मोहन रॉय एंड डी ऑप्शन है सर चार्ल्स वुड। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज लॉर्ड मैकॉले। अगला क्वेश्चन है हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग द राइट्स ऑफ कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू टू द हाईएस्ट बिडर। ए ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी है लॉर्ड वेलेस्ली एंड डी ऑप्शन है वेरेन हेस्टिंग। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज वेरेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट ट्राइबल ग्रुप विच रोज अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्स। ए ऑप्शन है कुलैरियन, बी है मुंडास, सी है खशस एंड डी ऑप्शन है संथल्स। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज खशिस। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड कॉम्प्रोमाइज
जमींदार as middleman to collect the land revenue. A ऑप्शन है महलवाड़ी सेटलमेंट, बी है रेवतवाड़ी सेटलमेंट, सी ऑप्शन है परमानेंट सेटलमेंट, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज परमानेंट सेटलमेंट। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ सिंध अनेक्सेशन। ए ऑप्शन है लॉर्ड ऑकलैंड, बी है लॉर्ड मायो, सी है लॉर्ड डलहौजी एंड डी है लॉर्ड एलनबर्ग। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज लॉर्ड एलनबर्ग। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एडवाइजर ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इन हिज जुडिशियल रिफॉर्म्स। ए ऑप्शन है जोनाथन डनकैन, बी है चार्ल्स ग्रैंट, सी है जेम्स ग्रैंट, डी ऑप्शन है सर विलियम जोनस। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज सर विलियम जोनस। अगला क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द रेवेन्यू सिस्टम कॉल्ड परमानेंट सेटलमेंट। ए ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली एंड डी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस द रेवेन्यू सिस्टम विच इज कॉल्ड परमानेंट सेटलमेंट। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। ए ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, बी है लॉर्ड वेलेस्ली, सी ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक एंड डी ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग लेड द फर्स्ट रेल लाइन इन इंडिया। ए ऑप्शन है लॉर्ड एलनबर्ग, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है लॉर्ड डफरिन एंड डी है लॉर्ड डलहौजी। इसका सही आंसर आएगा लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स वाज फर्स्ट अनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौजी अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ए ऑप्शन है हैदराबाद, बी है झांसी, सी है संबलपुर एंड डी है सतारा। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज सतारा। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ए ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, बी है वेरेन हेस्टिंग, सी ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली एंड डी ऑप्शन है लॉर्ड हास्टिंग्स। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज वेरेन हास्टिंग। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ए ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, बी है लॉर्ड कैनिंग एंड सी है लॉर्ड विलियम बेंटिक एंड डी है लॉर्ड वेलेस्ली। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन है, विच ब्रिटिश कमांडर वाज डिफीटेड बाय द संथल्स इन 1855। ए ऑप्शन है कैप्टन नेक फेविल, डी है लेफ्टिनेंट बेस्टिन, सी है मेजर बर्ग एंड डी ऑप्शन है लॉर्ड एलनबर्ग। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज मेजर बर्ग was the British commander defeated by Santhal in the year 1855. अगला क्वेश्चन है, द टॉम्ब ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इज सिचुएटेड एट। ए ऑप्शन है गाजीपुर, बी है गोरखपुर, सी ऑप्शन है वाराणसी एंड डी ऑप्शन है बलिया। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज गाजीपुर। अगला क्वेश्चन है, विच गवर्नर जनरल हैड एबोलिश्ड स्लेवरी इन इंडिया। ए ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी है लॉर्ड वेलेस्ली, सी ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक एंड डी है लॉर्ड एलनबर्ग। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज लॉर्ड एलनबर्ग। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड एज अ हेवन बोर्न जनरल। ए ऑप्शन है फ्रांसिस डुप्लेक्स, बी है रॉबर्ट क्लाइव, सी है अलर बकर और डी ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज लॉर्ड क्लाइव। अगला क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज इम्पीच्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ए ऑप्शन है वेरेन हेस्टिंग, बी है लॉर्ड हास्टिंग, सी है लॉर्ड क्लाइव एंड डी है नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज वेरेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ए ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, बी है लॉर्ड क्लाइव, सी है लॉर्ड हास्टिंग, डी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस कोड ऑफ 1793 सेपरेटेड। ए स्टेटमेंट दी हुई है रेवेन्यू कलेक्शन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल जस्टिस, बी है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, सी है बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डी ऑप्शन है द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम इन एडमिनिस्ट्रेशन टू एस्टेब्लिश द ब्रिटिश पावर ओवर द इंडियन स्टेट्स। ए ऑप्शन है वेरेन हास्टिंग, बी है लॉर्ड वेलेस्ली, सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी है लॉर्ड डलहौजी।
तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज लॉर्ड वेलेस्ली। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म इज एंड आर एसोसिएटेड विद द लॉर्ड विलियम बेंटिक। ए ऑप्शन है प्रोहिबिशन ऑफ सती, बी है सप्रेशन ऑफ ठगी, सी है बैनिंग ऑफ इन्फेंटिसाइड्स एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। ए ऑप्शन है लॉर्ड हास्टिंग, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी ऑप्शन है लॉर्ड अमरहर्स्ट एंड डी है लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, जेम्स एंड्रयू रामसे वाज द रियल नेम ऑफ विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ए ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है लॉर्ड नॉर्थ एंड डी है लॉर्ड वेलिंगटन। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट टी कंपनी इन असम एस्टेब्लिश्ड। ए ऑप्शन है 1835, बी है 1837, सी ऑप्शन है 1839 एंड डी ऑप्शन है 1841। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज 1837। अगला क्वेश्चन है, विद विच अपराइजिंग इज मंगल पांडे एसोसिएटेड। ए ऑप्शन है बराकपुर, बी है मेरठ, सी है दिल्ली एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज बराकपुर। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स एस्टेब्लिश्ड एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्रीज ऑन मॉडर्न लाइन्स। ए ऑप्शन है हैदर अली, बी है मीर कासिम, सी है शाह आलम टू एंड डी ऑप्शन है टीपू सुल्तान। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ड्यूटवाड़ी सेटलमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। आगे 3% दिए हुए हैं, आपको इनमें से बताना है कि जो ड्यूटवाड़ी सेटलमेंट थी इंडिया में, उसको इंट्रोड्यूस किसने किसने किया था। पहला जो नाम है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सेकंड पर्सन अलेक्जेंडर रीड दिए हुए हैं और थर्ड पर्सन है थॉमस मुनरो। तो इस नीचे कुछ कोड दिए हुए हैं जिसमें कि राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज 2 एंड 3। जो अलेक्जेंडर रीड एंड जो थॉमस मुनरो थे, उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था ड्यूटवाड़ी सेटलमेंट इन इंडिया, राइट। तो गाइस, आज के सेशन में इतना ही एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपका क्वेश्चन है, हु वाज द एडिटर ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर दैट इज बंगाल गैजेट। जो पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर था वो बंगाल गैजेट था। आपको बताना है कि इनकी एडिटर का नाम क्या है, राइट। तो गाइस, मैं इसी के साथ इस सेशन को एंड अप करती हूँ। आई होप कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। सो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा एंड हम मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।